नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कैची और एम यूट्यूब चैनल में। मैं हूं सौरभ चौहान और आज का हमारा टॉपिक है टेंस। टेंस, जी हाँ, जिसे हम काल कहते हैं और बचपन से लेकर पढ़ते आ रहे हैं। पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, लेकिन फिर भी समझ नहीं आ रहा है। कोचिंग भी लगा रहे हैं फिर भी समझ नहीं आ रहा है। कोचिंग में तो वैसे भी नहीं आएगा अगर आपको बेसिक पता नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां डायरेक्टली रूल करवाते हैं। वो समझते हैं कि नहीं, इसको इतना तो आता ही होगा बेसिक, लेकिन हमें क्या होता है, हमें कुछ भी नहीं आता है और हम पूछ भी नहीं पाते हैं कि इसका रूल क्या है। हम सोचते हैं कि कहीं हमारी बेइज्जती ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए कि इसको इतना भी नहीं आता है। तो दोस्तों, अगर आपके साथ भी ऐसी ही समस्या है, अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा ही होता है कि पांचवी, छठी, सातवीं से लेकर आज तक पढ़ते आ रहे हैं और आपको टेंस समझ नहीं आ रहे हैं और आपको कहीं पूछने में भी थोड़ी शर्म या झिझक हो रही है, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो दोस्तों, एक नोटबुक लीजिए और एक कोने में बैठ जाइए। क्यों? क्योंकि यहाँ मैं टेंस बिल्कुल बेसिक से करवाऊंगा, बिल्कुल बेसिक से, जहां से शुरू होता है कि टेंस क्या होता है। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से इसके रूल क्या होते हैं और एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो दोस्तों, 2 महीने का कोर्स टेंस का मैं आपको 3-4 दिन में खत्म करवा दूंगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। टेंस क्या होता है इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना और बेल आइकन का भी बटन दबा देना ताकि आपको मिल सके हमारी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन। तो दोस्तों, जानते हैं टेंस क्या होता है। ठीक है, बेसिक से, बिल्कुल बेसिक से एक नोटबुक लीजिए और एक कोने में बैठ जाइए, क्योंकि मैं बिल्कुल बेसिक से करवा रहा हूँ। इस तरह से कोई नहीं करवाता। सब आप यूट्यूब पर भी देख लो, सब लोग डायरेक्टली रूल करवाते हैं। ठीक है, वो समझते कि इनको इतना पता होगा। तो क्योंकि मैं बेसिक से लेके आया हूँ टेंस आपके लिए, बिल्कुल बेसिक से करवाऊंगा, तो मेरे साथ बने रहिए। आइए जानते हैं क्या होता है टेंस। तो दोस्तों, टेंस जिसे हम काल कहते हैं, क्या होता है टेंस? तो दोस्तों, टेंस होता है, टेंस इज द टाइम ऑफ पर्सन। मतलब जो काम हम समय के साथ कहते हैं, इसको हम हिंदी में काल बोलते हैं। टेंस इज द टाइम ऑफ पर्सन। जो काम हम समय के साथ करते हैं उसको क्या बोलते हैं? टेंस कहते हैं। उसे हम काल कहते हैं। जो कार्य हम समय के साथ करते हैं, कब आज कर रहे हैं, कल किया था या फिर कल करेंगे, जो कार्य हम किसी समय के साथ कहते हैं उसको क्या करते हैं? उसको हम टेंस कहते हैं। ठीक है, टेंस हमारे 3 प्रकार के होते हैं। मेनली टेंस हमारे 3 प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला होता है प्रेजेंट टेंस, उसके बाद होता है हमारा पास्ट टेंस एंड नेक्स्ट होता है हमारा फ्यूचर टेंस। मेनली 3 टाइप के टेंस होते हैं, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस होता है। ठीक है, तो दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं पास्ट टेंस क्या होता है। पास्ट टेंस होता है वर्तमान काल। पास्ट टेंस क्या होता है? वर्तमान काल होता है। वर्तमान काल क्या होता है? जो कार्य हम अभी कर रहे हैं वो क्या होता है? हमारा वर्तमान काल। और जो कार्य हम कर चुके हैं वो क्या होता है? हमारा भूतकाल। और जो कार्य हम करने वाले हैं वो क्या होता है? हमारा भविष्य काल होता है। जो काम हम अभी कर रहे हैं और जो काम हो चुका है और जो काम हम करने वाले हैं उसको क्या बोलते हैं? भविष्यत काल बोलते हैं। ठीक है, तो दोस्तों, आपने ध्यान रखना है कि जो कार्य हमारा अभी हो रहा है, जो जैसे मैं आपको भी पढ़ा रहा हूं, तो ये क्या है? हमारा वर्तमान काल है। मैंने आपको कल पढ़ाया था, ये क्या है? हमारा भूतकाल है। और मैं आपको कल फिर पढ़ाऊंगा। ठीक है, पढ़ाऊंगा या नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है, ये तो पता नहीं, लेकिन पढ़ाऊंगा, आशा है, लेकिन पढ़ाऊंगा। ठीक है। ठीक है, तो ये क्या होता है? हमारा भविष्यत काल होता है। ठीक है, आपने ध्यान। तो प्रेजेंट टेंस की पहचान क्या होती है? प्रेजेंट टेंस की पहचान क्या होती है? जिस वाक्य के अंत में ध्यान रखना, ध्यान से, बेसिक से करवा रहा हूं, इसका नोट्स बनाते रहो, साथ साथ वीडियो रोक के नोट्स बनाओ। ठीक है, जिस वाक्य के अंत में ता है, ते है या फिर ती है आदि आता है उसको क्या बोलते हैं? वर्तमान काल बोलते हैं, यानी कि हम उसको क्या बोलते हैं? प्रेजेंट टेंस। ठीक है, जिस वाक्य के अंत में ता है, ते है, ती है, उसको क्या बोलते हैं? हम उसको हम प्रेजेंट टेंस बोलते हैं। जैसे मैं बोलता हूं कि वह पढ़ता है, मैं क्या बोलता हूं? वह पढ़ता है। ठीक है, वह पढ़ता है। मैंने क्या बोला? जिस वाक्य के अंत में ता है, ते है या फिर ती है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं प्रेजेंट टेंस। मैंने क्या बोला? ता है। मैंने यहाँ देखो, ता है लगा है। अगर मैं बोलता यहाँ वह पढ़ती है तो यहाँ क्या लग जाता? ती है। ठीक है,
देखो ता है, ते हैं, आती है, वे पढ़ते हैं, ता है लग रहा है ना, तो उसको क्या बोलते हैं? वर्तमान काल यानी कि प्रेजेंट टेंस। भूतकाल क्या होता है? जिस वाक्य के अंत में, जिस वाक्य के अंत में था, थे या फिर थी लगा हो, जिस वाक्य के अंत में था, थे या फिर थी लगा हो, उसको क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं पास्ट टेंस। ठीक है, जिस वाक्य के अंत में था लगा हो, थे लगे हो या फिर थी लगा हो, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हमारा भूतकाल यानी पास्ट टेंस बोलते हैं। जैसे मैं बोलता हूँ वह पढ़ता था, ठीक है, मैं क्या बोलता हूँ? वह पढ़ता था। क्या बोलता हूँ? वह पढ़ता था। मैंने क्या बोला? वह पढ़ता था। तो यहाँ क्या लगा है? था लगा है। नेक्स्ट बार करते हैं फ्यूचर टेंस की, कि फ्यूचर टेंस क्या होता है, भविष्यत काल की पहचान क्या होती है। तो जिस वाक्य के अंत में, जिस वाक्य के अंत में गा, गे या फिर गे, गी लगा हो, ठीक है, गा, गे, गी आदि लगा हो, वो क्या होता है? भविष्यत काल। इसके नोट्स बनाते रहो साथ साथ में। गा, गे या गी लगा हो, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं भविष्यत काल। ठीक है, भविष्यत काल। जैसे मैं बोलता हूँ वह पढ़ेगा, क्या बोलता हूँ? वह पढ़ेगा। पढ़ेगा या नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन वह पढ़ेगा। ठीक है, इस बात को आपने ध्यान में रखना है। गा लगाना यहाँ। वह स्कूल जाएगी, तो वहां क्या लगा गया? लास्ट में गी लग गया। ठीक है, तो आपने ध्यान रखना है। आइए सबसे पहले बात करते हैं प्रेजेंट टेंस की, कि प्रेजेंट टेंस क्या होता है। बिल्कुल बेसिक से करवा रहा हूं, इसके साथ साथ आपने नोट्स बनाते रहने। ठीक है, तो बिल्कुल बेसिक से करूंगा। प्रेजेंट टेंस क्या होता है, आइए इसको जान लेते हैं। सबसे पहले प्रेजेंट टेंस क्या होता है, ठीक है, इनके आपने सारे नोट्स बनाते रहने हैं साथ साथ में। तो दोस्तों प्रेजेंट टेंस क्या होता है, ठीक है, प्रेजेंट टेंस क्या होता है इसको जान लेते हैं। ठीक है, मैंने बोला प्रेजेंट टेंस क्या होता है? वर्तमान काल होता है। और इसकी पहचान क्या होती है? ता है, ते है, ती है आदि लगा हो, उसको क्या बोलते हैं? प्रेजेंट टेंस बोलते हैं। तो दोस्तों आप समझ लो प्रेजेंट टेंस कितने टाइप के होते हैं। प्रेजेंट टेंस हमारे 4 टाइप के होते हैं। 4 टाइप के कौन कौन से होता है? सबसे पहले होता है प्रेजेंट इन डेफिनेट टेंस, प्रेजेंट इन डेफिनेट टेंस। और नेक्स्ट टाइप होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। और नेक्स्ट होता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और नेक्स्ट होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस बात को आपने ध्यान रखना है। आइए कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले मैंने क्या बताया? नंबर 1 बताया मैंने प्रेजेंट इन डेफिनेट टेंस। दूसरा मैंने क्या बताया? प्रेजेंट इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। नेक्स्ट क्या बताया मैंने? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और नेक्स्ट लास्ट क्या बताया था मैंने? 4 टाइप बताए थे, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये होते हैं प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये होते हैं प्रेजेंट प्रेजेंट टेंस के। ये पार्ट है 4। ठीक है, आइए सबसे सबसे पहले जान लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में, कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है।
ठीक है, आइए जान लेते हैं, बिल्कुल बेसिक से करेंगे। ठीक है, प्रेजेंट इन डेफिनेट टेंस क्या होता है। तो दोस्तों मैंने इसकी पहचान तो आपको बताई थी। प्रेजेंट टेंस क्या होता है, जिस वाक्य के अंत में ता ते ती लगा हो। क्या है, ता है ते है या ती लगा हो, उसको क्या बोलते हैं, प्रेजेंट इन डेफिनेट टेंस। तो दोस्तों इसका रूल क्या है, सबसे पहले समझ लेते हैं। इसका रूल क्या है, इसका रूल है सब्जेक्ट सब्जेक्ट प्लस, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस ही। इसका रूल जो हमारा बनता है, एक मिनट ये जरा चल नहीं रहा है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। इसका रूल क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। अगर दोस्तों आपको ये भी पता नहीं है कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो फिर तो मुझे आपको ये बिल्कुल आपको वर्ब वगैरह करवानी पड़ेगी। वर्ब क्या होता है, सब्जेक्ट के बारे में तो आपको वैसे मैं हल्का हल्का भी बता दूंगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट के बारे में बता दूंगा। ठीक है, तो दोस्तों सब्जेक्ट क्या होता है, जैसे मैं बोलता हूँ कि वह स्कूल जाता है। ठीक है, मैं क्या बोलता हूँ, वह स्कूल जाता है। तो दोस्तों जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं वह होता है हमारा सब्जेक्ट। ठीक है, वह स्कूल जाता है। ठीक है, वह क्या है हमारा, वह हमारा सब्जेक्ट है। ठीक है, स्कूल क्या है, वह स्कूल जाता है, स्कूल क्या है हमारा, ऑब्जेक्ट है। स्कूल क्या है हमारा, ऑब्जेक्ट है। और जाता क्या है हमारा, वर्ब है। जाता क्या है हमारा, वर्ब है। क्या है, जाता क्या है हमारा, वर्ब है, जाता है। वह ये क्या है हमारा, वर्ब है। और बाकी जो लगता है वो क्या होता है हमारा, ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो आपने ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए इसकी इंग्लिश बनाते हैं। वह स्कूल जाता है कि इसकी इंग्लिश क्या बनेगी, ही goes to स्कूल। मैंने बोला ही गोज टू स्कूल, ही क्या है, सब्जेक्ट। ठीक है, जाता है, गो क्या लग गई यहाँ पर, गो लग गई यहाँ पर। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, वेंट, गोन। मैंने क्या बोला कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसमें यूज होती है। ही गोज, ई एस लग गया, ई एस लग गया, ई एस क्या लग गया यहाँ पे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लग गया। और क्या लग गया, स्कूल, स्कूल क्या लग गया हमारा यहाँ, ये बाकी हमारा ऑब्जेक्ट लग गया। ठीक है, ये क्या लग गया हमारा, ऑब्जेक्ट लग गया। ठीक है, तो आपने ध्यान रखना है, ही क्या लग गया, सब्जेक्ट, गो क्या लग गया, वर्ब लग गया, और ये क्या लग गया आगे, ये लग गया हमारा एस या ई एस। ठीक है, और टू टू स्कूल ये क्या लग गया हमारा, ऑब्जेक्ट लगा। नेक्स्ट नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, दे, ठीक है, मैं बोलता हूं आई गो टू स्कूल। ठीक है, आई क्या है, हमारा सब्जेक्ट है। ठीक है, गो क्या है, हमारी वर्ब है। ठीक है, और ये क्या है हमारा, नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है हमारा ऑब्जेक्ट है। लेकिन आपके मन में एक डाउट होगा, भाई आपने इसके साथ तो आपने ई एस लगा दिया। ठीक है, इसके साथ हम आपने ई एस लगा दिया और इसके साथ आपने ई एस नहीं लगाया, क्यों नहीं लगाया, आइए जानते हैं। अगर आपने टेंस पढ़े भी होगे तो आपको ये चीज नहीं बताई होगी, लेकिन आज मैं आपको बता देता हूँ कि इसके साथ क्यों लगता है। तो दोस्तों देखो, ही शी इट, ठीक है, आपने ये भी पढ़ा होगा, ही शी इट अगर सिंगुलर हो, ही शी इट सिंगुलर वर्ब के साथ क्या लगेगा, सिंगुलर वर्ब के साथ क्या लगेगा, एस या ई एस का यूज लगेगा। ठीक है, इसको भी, इसका आप नोट्स बना लो एक बार। ठीक है, ही शी इट, ही शी इट सिंगुलर वर्ब के साथ एस या ई एस लगेगा। और आई यू वी दे प्लूरल, प्लूरल वर्ब के साथ, प्लूरल वर्ब के साथ क्या नहीं लगेगा, एस या ई एस का यूज
नहीं होगा। ठीक है, क्या ही शी इट सिंगुलर वर्ब के साथ एस या ई एस का क्या होगा, यूज होगा, लेकिन आई यू वी दे प्लूरल वर्ब के साथ एस या ई एस का यूज नहीं होगा। आपने ये रूल पढ़ा भी होगा अगर, लेकिन आपको ये नहीं बताया होगा कि क्यों, ऐसा क्यों है। तो ये बात आज हम जान लेते हैं, ये बात आज हम जान लेते हैं कि ऐसा क्यों है। तो दोस्तों मेरी बात को ध्यान से सुनो, ध्यान से समझो कि मैं क्या कह रहा हूं। तो दोस्तों देखो, ही शी इट सिंगुलर वर्ब के साथ एस या ई एस का यूज तो होता है, लेकिन इसके साथ नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्यों भाई, ये भी तो सिंगुलर है, ये भी तो सिंगुलर है। ठीक है, और ये भी तो सिंगुलर है, आई के साथ क्यों नहीं होता है। तो दोस्तों मेरी बात सुन लो, थर्ड पर्सन की अगर हम बात करते हैं, अगर हम थर्ड पर्सन की बात करते हैं और वो सिंगुलर होता है, थर्ड पर्सन की अगर हम बात करते हैं, आपको पर्सन का पता होगा, फर्स्ट पर्सन जिसके बारे में जो बोल रहा है। ठीक है, जैसे मैं बोल रहा हूँ फर्स्ट पर्सन, आप सुन रहे आप सेकंड पर्सन, हम दोनों जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो थर्ड पर्सन होता है। ठीक है, तो क्या होता है, थर्ड पर्सन अगर हम सिंगुलर करें, मैं और आप किसके बारे में बात कर रहे हैं, उसके बारे में कि ही गोज टू स्कूल, वहां स्कूल जा रहा है, मैं और आप किसके बारे में बात कर रहे हैं, उसके बारे में कि वो स्कूल जा रहा है, ही गोज टू स्कूल, वह स्कूल जा रहा है। तो मैंने क्या होता है, थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन क्या है, थर्ड पर्सन अगर सिंगुलर हो, थर्ड पर्सन अगर सिंगुलर हो, अगर सिंगुलर हो तो क्या लगता है, एस या ई एस का यूज होगा, अदरवाइज नहीं होगा। एरर डिटेक्शन में क्वेश्चन आएगा, क्या आएगा, ही गो टू स्कूल, क्या आएगा, ही गो टू स्कूल। ठीक है, लेकिन ये क्या हो जाएगा, हमारा गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ही थर्ड पर्सन है, शी थर्ड पर्सन है, इट थर्ड पर्सन है। ठीक है, अगर सिंगुलर हो, अगर सिंगुलर हो तो क्या आएगा, अगर सिंगुलर हो तो क्या आएगा, हमारा वहां, हमारा वहां क्या आएगा, हमारा वहां जो है, अगर सिंगुलर हो तो यहाँ क्या लगेगा, ई एस लगेगा। और अगर नहीं होगा वहां उस टाइम दिया होगा तो वो क्या होगा, आपका एरर होगा। आपने ये ध्यान रखना है, एरर मतलब वो सेंटेंस आपका गलत होगा, तो आपने ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं, दे, ठीक है, ठीक है, दे गोज टू स्कूल। ठीक है, तो यहाँ क्या है, यहाँ ये गलत है, क्यों है, यहाँ ये गलत क्यों है, यहाँ ये गलत की इसीलिए है क्योंकि थर्ड पर्सन तो है, दे, वे स्कूल जाते हैं। ठीक है, लेकिन क्या है, सिंगुलर नहीं है, इसीलिए क्या है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो आपने इसका ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट हमारा जो है वो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस समझते हैं। अगर आपको ये समझ आया तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, अगर आपको कोई डाउट वगैरह हो तो मुझे वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताते रहिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या है, पहले हम ये जान लेते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या है। तो दोस्तों इसकी जो पहचान है वो ये है कि जिस वाक्य के अंत में रहा है, रहे हैं या फिर रही है लगा हो, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बोलते हैं। इतना बेसिक से करवा रहा हूं कि जिस वाक्य के अंत में रहा है, रहे है, रही है, वो क्या होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। जैसे मैं बोलता हूं कि वह स्कूल जा रही है, जा रही है, तो यहाँ क्या लग रहा है लग रही है। ठीक है, वह खाना खा रही है, वह मुझे मार रही है, वह मुझे पीट रही है। ठीक है, तो वहां क्या लगेगा, वहां क्या लगेगा हमारा, वहां हमारा लगेगा, वहां जो हमारा है रहा है, रही, वहां क्या होगा, वहां प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा। ठीक है, आइए जानते हैं इसका नियम क्या होता है, इसका रूल क्या होता है। हर एक चीज का अपना अपना नियम होता है। इसका रूल क्या होता है, इसका रूल क्या होता है, इसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस
इज आर एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगेगा, आई एन जी, सॉरी आई एन जी प्लस क्या लगेगा, ऑब्जेक्ट यूज होगा। सब्जेक्ट मतलब विषय और हेल्पिंग वर्ब इज आर एम और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा ऑब्जेक्ट। मैंने क्या बोला, वह स्कूल जा रही है, तो ठीक है, शी इज गोइंग टू स्कूल। शी इज गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल जा रही है। शी क्या है, हमारा सब्जेक्ट है। इज क्या है, हमारा हेल्पिंग वर्ब है। गो क्या है, हमारी वर्ब है। और वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लग रहा है, आई एन जी लग रहा है। और टू स्कूल क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है। इस बात को आपने ध्यान रखना है। मैं बोलता हूं कि वे स्कूल जा रहे हैं, ठीक है, वे स्कूल जा रहे हैं, तो क्या आएगा, दे आर गोइंग टू स्कूल। दे आर गोइंग टू स्कूल, मैं बोलता हूं वे स्कूल जा रहे हैं, दे आर गोइंग टू स्कूल। तो देखो, दे क्या है, हमारा प्लूरल है, सब्जेक्ट है, और प्लूरल के साथ क्या लगेगी, प्लूरल वर्ब लगेगी, ठीक है, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगेगी आर। और गो क्या है, हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, गो वेंट गोन। गो क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसके साथ क्या लग रहा है, आई एन जी लग रहा है। इसके साथ क्या लग रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी, और बाकी क्या हमारा ऑब्जेक्ट है। इस बात को आपने ध्यान में रखना है, भूलना नहीं है। अभी मैं इसको आपको बिल्कुल बेसिक से करवा रहा हूं। अभी मैंने ये नहीं करवाया कि अफर्मेटिव अफर्मेटिव या फिर सिंपल जो हमारा सिंपल सेंटेंस होता है, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव होता है। अभी मैंने आपको ये नहीं करवाया है, लेकिन वो भी मैं आपको बाद में करवा दूंगा, जब आपको टेंस के बारे में पूरा पता चल जाएगा। फिर करूंगा क्या होता है सिंपल सेंटेंस, या फिर क्या होता है नहीं वाले वाक्य, क्या होते हैं प्रश्नवाचक वाक्य, क्या होते हैं नहीं वाले प्लस प्रश्नवाचक वाक्य क्या होते हैं, बिल्कुल लास्ट में करवाऊंगा। तो दोस्तों नेक्स्ट करते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। इसको अपने साथ साथ नोट्स बनाते रहना है। कहीं भी डाउट हो, मैं बार बार पूछ रहा हूँ, आपने पूछना है, शर्माना नहीं है, बिल्कुल पूछना है आपने, ठीक है। पूछना है कमेंट बॉक्स में, मुझसे मैं आपको बिल्कुल इसका जवाब दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं प्रेजेंट परफेक्ट, नेक्स्ट पढ़ते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होती है, इसे जान लेते हैं, क्योंकि ये जानना हमारे लिए क्या है, आवश्यक है। अगर हमें इसके बारे में पता ही नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, हम तो कुछ नहीं कर पाएंगे। आइए पहचान सबसे पहले हर चीज की, हमारी पहचान क्या है, हमारी पहचान क्या है कि हम देश के नागरिक है। प्रधानमंत्री की पहचान क्या है कि देश का मुखिया है, ठीक है। हर व्यक्ति की अपनी अपनी पहचान होती है, इसलिए इसकी भी अपनी पहचान है। इसकी पहचान क्या है, जिस वाक्य के अंत में चुका है, चुके हैं, या फिर चुकी है लगा हो। जिस वाक्य के अंत में चुका है, चुके हैं या फिर चुकी है लगा हो, तो वहां क्या होगा, वहां ये टेंस यूज होगा, वहां इस टेंस के रूल यूज होगा। जैसे मैं बोलता हूं, वह खाना खा चुकी है, वह खाना खा चुकी है, वह खाना खा चुकी है, ठीक है। मैंने क्या बोला था कि जिस वाक्य के अंत में चुका है, चुके हैं, चुकी है, वह खाना खा चुकी है, लगा है कि नहीं लगा है, तो यहाँ कौन सा टेंस यूज होगा, यहाँ होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज होगा। आइए समझते हैं इसके रूल क्या होते हैं। इसके रूल हमारे होते हैं सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, ठीक है। हैज का यूज होता है सिंगुलर और हैव का यूज होता है प्लूरल के साथ, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आइए समझते हैं कि क्या है, इसके क्या है, किस तरह से ये आता है, ठीक है। मैंने क्या बोला, वह खाना खा चुकी है, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था, इसके रूल के अकॉर्डिंग इसको करेंगे।
शी हैज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म खा चुकी, खाना, ठीक है। ही शी हैज ईट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म शी हैज ईटन फूड, ठीक है। वह खाना खा चुकी है। शी क्या लगा हुआ, शी लगा हुआ सब्जेक्ट, हैज सिंगुलर के साथ हैज लगेगा, प्लस ईट, ईट फर्स्ट फॉर्म है, मैंने क्या थर्ड फॉर्म लगी, ईटन फूड क्या है हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ठीक है, वह घर जा चुका है। ही हैज gone to home। ही हैज गॉन टू होम, कितना आसान तरीके से बताया। ही सब्जेक्ट है सिंगुलर है, गोन क्या है वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और टू होम क्या है हमारा ऑब्जेक्ट है। तो आपने ध्यान रखना है, अगर यहीं से अगर क्वेश्चन आएगा, अगर यहाँ एरर में क्या दे देंगे कि ही हैज, ठीक है, शी हैव ईटन फूड, ठीक है, लेकिन शी क्या है सिंगुलर है, इसीलिए क्या लगेगा हैज लगेगा, तो वहां क्या होगा एरर होगा, आपने ध्यान रखना है, इसकी पहचान यही है, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आखिर क्या होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, मोस्ट इंपोर्टेंट है, वहां से एग्जाम में भी क्वेश्चन आते हैं, आपने ध्यान रखना है, बहुत ही मोस्ट है वो, जो मैं अब लास्ट करवा रहा हूं आपको, जो प्रेजेंट टेंस का हमारा लास्ट है, मोस्ट इंपोर्टेंट है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम में भी यहां से क्वेश्चन आते हैं। इस वक्त इसकी पहचान क्या है, आइए इसकी पहचान जानते हैं कि इसकी पहचान जो हमारी क्या होती है। इसकी पहचान क्या होती है, इसकी पहचान होती है जिस वाक्य के अंत में, जिस वाक्य के अंत में से रहा है, से रहा है, से रहे हैं, या फिर से रही है, जिस वाक्य के अंत में से रहा है, से रही है, या से रहे है आता है, वहां क्या लगता है, वहां लगता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे मैं बोलता हूं कि वह सुबह से खाना खा रही है, तो क्या लग रहा है, सुबह से रहा है, से रही है, ठीक है। मैं बोलता हूं सुबह से वर्षा हो रही है, 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 मैं क्या बोलता हूँ सुबह से वर्षा हो रही है, ठीक है। सुबह से वर्षा हो रही है, से हो रही है, तो क्या लग रहा है से रहा है, से रही है, क्या लग रहा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का रूल ये फॉलो कर रहा है। आइए समझते हैं इसका रूल क्या होता है, इसका रूल जानना हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसका रूल समझते हैं, इसका रूल क्या होता है। इसका रूल होता है, इसका जो हमारा रूल होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन, ठीक है, बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस सिंस या फॉर, सिंस या फिर फॉर, ठीक है। सिंस या फिर फॉर हमारा जो होता है, सिंस या फॉर भी मैं आपको बताऊंगा क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में जान लेते हैं, ठीक है। पहले रूल पढ़ते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस सिंस या फॉर प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस क्या होता है हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। मैंने क्या बोला कि सिंस या फॉर
सिंस या फॉर क्या होता है, सबसे पहले तो ये जान लेते हैं। सिंस हमारा लगता है निश्चित समय के साथ। जैसे मैं बोलता हूँ सुबह से, ठीक है, सुबह क्या है कि बिल्कुल सुबह से, ठीक है। मैं बोलता हूँ 2000, मैं फिक्स डेट बोलता हूँ 2000, ठीक है। मैं बोलता हूँ 200, ठीक है। तो ठीक है, तो आपने ये ध्यान रखना। और फोर क्या लगता है, अनिश्चित समय के लिए। मैं बोलता हूँ कई दिनों से, कई सप्ताह से, कई महीनों से, कई वर्षों से, और कई सालों से, कई युगों से। तो ये क्या यहाँ वहाँ क्या लगता है, फॉर लगता है। आइए जानते हैं इसको रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है, कि क्या किस तरह से। मैं बोलता हूँ सुबह से वर्षा हो रही है, सुबह से क्या हो रही है, वर्षा हो रही है। आइए इसकी इंग्लिश बनाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, ठीक है। It has been raining since morning. It has been raining since morning। मैंने क्या बोला, सुबह से वर्षा हो रही है। देखो इट क्या है, ठीक है, इट हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है। इट क्या है, सब्जेक्ट है। हैज बीन क्या लग रही है, हैज बीन लग रही है हमारी। जो ये लग रहा है हैज और है प्लस बीन, हैज लग रहा है सिंगुलर के साथ, ठीक है। इट का हमें पता नहीं कि इट सिंगुलर है या प्लूरल है, ठीक है। ठीक है, सॉरी, इट हमारा क्या है, सिंगुलर है, ठीक है। इट हमारा सिंगुलर है और इट के साथ क्या लग रही है, हैज लग रही है। बीन रेनिंग, ठीक है, बीन बीन भी लग रहा है और रेन फर्स्ट फॉर्म है और इसके साथ आईएनजी लग रहा है। सिंस निश्चित समय है इसलिए मॉर्निंग के साथ सिंस लग रहा है, ठीक है। इसका ध्यान आपने रखना है, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं अब यही वाला प्लूरल में, ठीक है, कि कई दिनों से वर्षा हो रही है। मैंने बोला सुबह से वर्षा हो रही है, मैं बोलता हूँ कई दिनों से वर्षा हो रही है। आइए इसका बनाते हैं। इसका क्या बनता है, इसका बनता है इट हैज बीन रेनिंग, हैज बीन रेनिंग, इट हैज बीन रेनिंग फॉर मेनी डेज। मैंने क्या बोला, इट हैज बीन रेनिंग फॉर मेनी डेज, कई दिनों से वर्षा हो रही है। इट हमारा सब्जेक्ट है, यही हैज है, बिल्कुल यही बीन लगेगा रेन के साथ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। लेकिन यहाँ क्या लग रहा है, फॉर। क्यों, क्योंकि मैंने बताया अनिश्चित समय के साथ क्या लगता है, फॉर लगता है, और निश्चित समय के साथ क्या लगता है, सिंस लगता है। तो मैंने बताया कि यहाँ क्या लगा, फॉर लगेगा, और ये बाकी क्या लगेगा, हमारा ऑब्जेक्ट लगेगा, ठीक है। तो आपने ध्यान रखना है, मैंने आज आपको प्रेजेंट टेंस पूरा करवा दिया है। प्रेजेंट टेंस से एग्जाम में क्वेश्चन भी आएंगे, कैसे आएंगे, ठीक है। तो आपके पास यहाँ क्या आएगा कि क्वेश्चन आएगा इट हैज बीन रेनिंग, ठीक है, सिंस। अगर 2000 होगा तो वहां वो फॉर दे देंगे, ठीक है। अगर 2000 होगा या मॉर्निंग होगा तो वहाँ यहाँ कह देंगे फॉर मॉर्निंग, कि फॉर मॉर्निंग, सुबह से वर्षा हो रही है। लेकिन क्या हो जाएगा, वहाँ गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वहाँ सिंस आएगा, निश्चित समय की बात की गई है, तो वहाँ क्या लगता है, सिंस लगेगा, ठीक है। अगर आएगा इट हैज बीन रेनिंग, ठीक है, सिंस मेनी डेज, तो वहां क्या आ जाएगा, ये गलत हो जाएगा। सिंस वहां क्या लगेगा, फॉर लगेगा, क्योंकि अनिश्चित समय है। तो आपने ध्यान रखना है, एग्जाम में यहीं से इसी तरह से हम फंस जाते हैं। नेक्स्ट भी करूंगा कि अफर्मेटिव क्या होता है, किस तरह से क्वेश्चन आता है, नेगेटिव क्या होता है, नेगेटिव इंटरोगेटिव क्या होता है, ठीक है, सब कुछ बताऊंगा। लेकिन आप हमारे साथ बने रहिए, इसके साथ साथ नोट्स बनाते रहिए। आज की वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट पार्ट में मैं करूंगा आपको पास्ट टेंस